बीसीए के बारे में पता करने के लिए। अच्छा, बीसीए का कोर्सेस आपने कहाँ जी, तक पढ़ाई कहाँ तक किया हुआ है? अभी मतलब ऑनर्स कर रहे हैं। ऑनर्स कर रहे हैं, मतलब प्लस टू क्लियर है आपका? हाँ, प्लस टू क्लियर है। क्या चीज़ से प्लस टू कवर किए हुए हैं? प्लस टू आर्ट से किए हैं। आर्ट्स से। देखो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई भी व्यक्ति ना बीसीए कोर्स को कवर कर सकता है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है ना प्रॉपर्ली, कि व्हाई चूज प्रोफेशनल बीसीए। रीजन क्या है ना कि बीसीए एक प्रोफेशनल ग्रेजुएशन है ना। आज के टाइम पे जैसे आप बीए लेते हो, बीकॉम लेते हो, बीएससी चूज करते हो, ऐसे मल्टीपल चीजों को आप लोग चूज करते हैं, है ना। हुँ, तो ऐसी मल्टीपल चीजों को चूज करने के जगह पे अगर मैं 2026 के बारे में बात करूं ना, तो 2026 में ना मेरे हिसाब से नॉर्मल ग्रेजुएशन से अच्छा है कि आप प्रोफेशनल ग्रेजुएशन चूज करो। क्योंकि हमारी जो संस्था है ना, काई टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये प्रोफेशनल ग्रेजुएशन को फोकस कर रही है। अब देखो, सबसे बड़ा चीज क्यों बीसीए करना चाहिए ये मैटर कर रहा है आपके लिए, है ना। कि ट्रेडिशनल, जैसे ट्रेडिशनली हम लोग बीए बीएससी बीकॉम तो करते आ रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या हो रहा है कि ट्रेडिशनल वाले टॉपिक में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिल रही है ज्यादा से ज्यादा। जो भी है जॉब मार्केट में बहुत ज्यादा इसका डिमांड अब नहीं रहा 2026 के बारे में बात करें। और आज के और दूसरी चीज क्या है ना कि ट्रेडिशनल आप बीए बीएससी बीकॉम कर लेते हो, तो आपको जॉब हायरिंग में या करियर अपॉर्चुनिटीज में काफी ज्यादा डिले हो जाता है। उसी के मुकाबले अगर हम लोग प्रोफेशनल बीसीए की बात करें, तो भाई ये जॉब रेडी आईटी स्किल्स है। क्योंकि देखो, इसमें आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज के टाइम पे अगर हम बोले तो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिल रहा है, कोडिंग का टॉपिक मिल रहा है आपको, वेब डिजाइनिंग का टॉपिक मिल रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट का टॉपिक मिल रहा है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें मिल रही है जो प्रोफेशनल में आज के टाइम पे जरूरत है। मैं उन चीजों के ऊपर ज्यादा बात कर रहा हूं आपसे। फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक सेक्टर्स, आज की दुनिया में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है ना। वेब इंजीनियर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, नेटवर्किंग इंजीनियर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है ना। आपने डेटा एनालिसिस से रिलेटेड मल्टीपल कोर्सेज को आपने सुना होगा। तो उन सब चीजों में ना आपको कौन कवर करेगा? बीसीए। देखो, आप ग्रेजुएशन में ऑलरेडी 3 से 4 साल तो बर्बाद कर रहे हो। 4 साल। 4 साल बर्बाद कर रहे हो, क्या मिल रहा है? बस एक किसी भी तरह से आप पढ़ाई कर रहे हो। मैं गलत बोल रहा हूं तो आप लोग मेरे को बोल सकते हो आप, जी सर। क्या। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है ना कि एक एक्चुअल में अगर हम 3 to 4 years फांकी नहीं मार रहे, स्टडी कर रहे हैं, 3 to 4 years हम लोग कुछ ना कुछ चीजों को पढ़ रहे हैं। देखो, अब मैटर ये करता है कि बच्चों के अंदर ये होता है कि सर हम लोग सच में पढ़ाई कर रहे हैं क्या, इसमें भी डिग्री ले रहे हैं। तो मैं देखो, यहाँ पर भी आपकी पढ़ाई होंगे। तो सर इसका मतलब डिग्री बीसीए का जो डिग्री है, उससे हाँ, बीपीएससी टीचर वाला में आगे जा सकते हैं या फिर अदर कोई भी सरकारी वैकेंसी सब में जा सकते हैं इसमें? बिल्कुल जा सकते। देखिए, आप ये मत समझिए कि ये भी एक ग्रेजुएशन है। जैसे ये आर्ट से ग्रेजुएशन हुआ ना, ये कॉमर्स से ग्रेजुएशन हुआ, ये साइंस से ग्रेजुएशन हुआ ना, उसी तरह से बीसीए ये कंप्यूटर से ग्रेजुएशन हुआ, ये भी ग्रेजुएशन डिग्री के रूप में भी आपका काम कर रहा है। मतलब आपको देखो, मेरा ये कहने का मतलब है कि एक तीर से दो निशाना। आपने ग्रेजुएशन का भी डिग्री ले लिया, जिससे आप स्नातक की डिग्री भी आपको मिल गई हुँ, 3 साल में, हुँ, उसके सबसे अच्छी बात है। और दूसरा, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ ना अच्छी नॉलेज भी मिल गई, कंप्यूटर स्किल्स की नॉलेज भी मिल गई, हुँ, है ना। तो इस हिसाब से आज के टाइम पे ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। अब है कि मैंने यहाँ पे बताया है व्हाई बीसीए इज द स्मार्टेस्ट चॉइस। तो प्रैक्टिकल स्किल्स, इसके अंदर आपको पाइथन जावा एप्लीकेशंस को बिल्ड करना, सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना, इसकी ऑप्शन आपको मिल रही है। अब देखो, डुअल स्कोप चॉइस जो आपकी एक ऑप्शन थी, एलिजिबल फुल 100% ऑफ जनरल गवर्नमेंट एग्जाम्स, जो आपने अभी क्वेश्चन किया ना, उन चीजों को हमने यहाँ पे डाला है। आप यूपीएससी, बैंक, एसएससी, या आप किसी भी तरह की जो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब आप अप्लाई करते हो, ठीक है ना, उन चीजों पे भी काम कर सकते हो। प्लस इसमें डुअल बेनिफिट्स क्या हुआ, एक तो यूपीएससी बैंक का आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हो, अब उसमें जॉब हो ना हो तो जाने अब महादेव, है ना। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं हाई पेइंग प्राइवेट आईटी सेक्टर जॉब्स, है ना, कि आपको एक आईटी सेक्टर जॉब में भी ना इसका ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है। क्योंकि भैया कोई बीए करके जाएगा और कोई कहता है कि मैं बीसीए करके जा रहा हूं, तो दोनों हुँ, में तो काफी ज्यादा डिफरेंसेस नजर बहुत आएगा। बहुत एंड डिफरेंस। ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, क्योंकि हम लोग जो आपको प्रोवाइड करेंगे बीसीए की डिग्रीज, वो यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होंगी, एआईसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होंगी, उनके साथ हम लोग की पार्टनरशिप है, तो उनसे मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, बीसीए वर्सेस ट्रेडिशनल ग्रेजुएशन, मैंने काफी ज्यादा इन सब चीजों के ऊपर एनालिसिस करके रखा हुआ है। आप ध्यान से देखोगे तो स्किल फोकस की मैं बात करूं, तो ट्रेडिशनल ग्रेजुएशन जैसे बीएससी बीकॉम, ये प्योरली थ्योरेटिकल और क्लासरूम्स वाली होता है। लेकिन प्रोफेशनल ग्रेजुएशन में प्रैक्टिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड लैब्स आपको मिल रहा है। इमीडिएट जॉब एंट्री की अगर बात करें तो हार्ड टू गेट प्रोफेशनल एंट्री डायरेक्टरी,
मतलब आपको आसानी से बीए, बीकॉम, बीएससी करने से जॉब नहीं मिल जाता है, नहीं मिलता है। लेकिन डायरेक्ट हायरिंग एज सॉफ्टवेयर एंड वेब डेवलपर कंपनी, अगर आपको बीसीए का नॉलेज होता है तो, टेक्निकल या गवर्नमेंट जॉब स्कोप की बात करें तो नो एलिजिबिलिटी फॉर टेक्निकल पोस्ट। कोई टेक्निकल पोस्ट की के लिए आपका ये ऐसा नहीं है कि बीए, बीएससी, बीकॉम से आपको कोई टेक्निकल पोस्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन प्रोफेशनल बीसीए से ना बहुत से ऐसे रेलवे सेक्टर्स हैं, बैंक सेक्टर्स है, जिसमें आईटी ऑफिसर्स या रेलवे आईटी के अंडर ना जॉब निकलते हैं, जिसमें वहां पे लिखा होता है कि आपकी कोई आईटी से ग्रेजुएशन हो। तो हम्म। इसमें तो बेनिफिट मिला। देखो आप ये फॉर्म तो भर ही रहे हो नॉर्मली, लेकिन आईटी का फॉर्म भी आपको एडिशनली भरने का ऑप्शन मिल जाता है। हाँ, ग्रुप सी आता है इसका। बिल्कुल। लर्निंग आउटकम की बात करें तो जनरल नॉलेज एक्विजिशंस, ठीक है ना, इसमें आपकी जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीजों को आपको मिला जा रहा है, लेकिन इसमें स्पेशलाइज्ड आईटी प्रोफेशनल स्टेटस, मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है ना कि आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप बोल सकते हो मैं आईटी स्पेशलिस्ट फील्ड में मैंने प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कवर किया है बीसीए, जिसमें आपको रियल नॉलेज मिलती है सर जी। ठीक है ना, आवर यूनिवर्सिटी अलायंसेस, जिसमें हमारी आईसेक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी से हम लोग टाई अप करके रखे हुए हैं, इसके अंदर मल्टीपल ऑफ ग्रुप की यूनिवर्सिटीज है, और उसमें हम लोग की ऑफ कैंपस एंड ऑन कैंपस दोनों मोड्स अवेलेबल है। आप किसी भी मोड में अपनी जो आपकी स्टडी सेक्शंस है ना उसको कंटिन्यू कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफ कैंपस करो या ऑन कैंपस करो। आई थिंक कि मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अब जैसे काइट हमारे लिए कैसे सपोर्ट कर रही है, जो हमारी ब्रांच है काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये कैसे आपको सपोर्ट करती है कि स्टूडेंट को, तो हम लोग डेडिकेटेड एक लैब रूम और क्लासरूम बना के रखे हुए। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी लैब रूम या क्लासरूम काफ़ी कॉलेज की तरह है, लेकिन हम लोग जो अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक डेडिकेटेड लैब रूम, एक थ्योरेटिकल रूम रखे हुए हैं, जिसके अंदर हमारी प्रॉपर क्लासेस आपकी परफॉर्म रेगुलर डेली बेसिस पे प्रैक्टिकल क्लासेस होती है, थ्योरेटिकल क्लासेस होती है, जिससे बच्चे कुछ ना कुछ सीख पाते हैं, चीज़ों को अच्छे से गेन कर पाते हैं। छोटी छोटी बैचेस होती है जिससे हम लोग बच्चों से पर्सनल इंटरेक्ट हो पाते हैं। देखो आज के टाइम पे आपने सुना होगा भीड़ में क्लासेस हो रही है, आप लोग भी भीड़ में क्लासेस कर चूंकि आज के टाइम पे बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा भीड़ को फॉलो करते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, कम क्लास, भैया भीड़ में आप क्या पढ़ रहे हो आपको भी पता है, बट यहाँ पे हमारी स्मॉल बैचेस और पर्सनल सपोर्ट के साथ क्लासेस होती है। ठीक है ना, मतलब आपको हम लोग जो कवर करेंगे ना एकदम इंडिविजुअल कंप्यूटर जर्नी के साथ आपके साथ चलेंगे। आप पर्सनली बैठ के हम लोग पर्सनली वहां पे गाइड करते हैं, हमारे स्पेशल टीचर्स आपको पर्सनली गाइड करते हैं, तो छोटी छोटी हम लोग एक बैचेस बना के उन चीज़ों को सिखाते हैं। स्टडी इन योर ऑन टाउन, आपके अपने टाउन में होगा, चाहे आप पूर्णिया से हो या कटिहार से हो, आपके अपने टाउन में इन चीज़ों के ऊपर प्रॉपर स्टडी होंगे। और ये कोर्स कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी, एनी 12th स्ट्रीम कैन ज्वाइन, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट से हो या कॉमर्स से हो, आप बीसीए को ज्वाइन कर सकते हो। बस बस यही सुन के हम भी आए हैं आर्ट के बारे में, कि आर्ट वाला स्टूडेंट भी बीसीए ले सकता है, कि पहले हम लोग को पता था कि साइंस वाला ही सिर्फ लेता है बीसीए या फिर कॉमर्स वाला। तो इसमें एक डाउट और था मेरा कि अगर मान लीजिए हम एडमिशन ले लिए, कुछ दिन क्लास किए 5-6 महीना, और हमको काम के कारण बाहर जाना पड़ा, जैसे मतलब अभी भी मेरा पढ़ाई लिखाई जो चलता है खुद हम काम करके ही पढ़ते हैं, तो बाहर हमको जाना पड़ेगा काम के लिए, वहीं रहना पड़ा, तो ऑनलाइन क्लास का मतलब कुछ सिस्टम। बिल्कुल, देखिए इसके अंडर जो आपके टॉपिक अवेलेबल है ना, कि इसमें हम लोग ऐसे सेक्शंस को एक्टिव करके रखे हुए हैं, क्योंकि आपको ना काइट आपको एक प्रॉपर डेडिकेटेड क्लासरूम ऑफलाइन के साथ साथ ना ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रही है आपको। ठीक है ना, इसमें हम आपको ऑनलाइन का पूरा एक सेशन बना के देंगे, जिसमें आपकी पर्सनल आईडी होंगी, और हम लोग की जितनी भी लाइव सेशन होती है, लाइव रिकॉर्डेड सेशन होती है, केवल आपके पास ना सिस्टम होना चाहिए। देखो मैं रिकमेंड तो नहीं करता ऑनलाइन, लेकिन अगर आपके केसेस में आपको ये दिक्कत आती है, तो हम लोग की फुल डेडिकेटेड क्लास ऑनलाइन भी होती है, जिसमें हम आपको पूरी की पूरी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिकल मेथड्स है, इससे रिलेटेड जितनी भी नोट्स है, जितनी भी असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट्स है, वो सब आप ऑनलाइन कवर कर सकते हो। हाँ, एग्जाम्स देने के लिए आपको एक पर्टिकुलर जगह पे आना होता है। और कोई डाउट्स बताइए। पूछिए अमन जी, आप कुछ पूछिए ना, आपको है। यहाँ पे हमारे पास है कि डुअल कैरियर बेनिफिट्स है, जिसके अंदर आपकी जॉब की असेसमेंट बहुत ज़्यादा क्लियर है। वाई मिस टेक्निकल ओपनिंग, समझ गए ना, तो सबसे अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर आपको, अगर आप इस तरह की कोर्सेज को कवर कर लेते हो, तो एक बात और भी प्लस पॉइंट है कि आप लोग के अंदर होता होगा कि सर ग्रेजुएशन करने के बाद हम बैठ जाते हैं। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आज के टाइम पे गार्जियंस तो एक लिमिटेड टाइम पे आपका हेल्प कर रहा होता है। ठीक है ना, लिमिटेड टाइम पे आपको पैसा दे रहा होता है। अब बैचलर डिग्री के बाद हर गार्जियंस का होता है कि भाई खुद से तुम अब पैसा कमाओ।
खुद से अर्निंग करो। तो देखो हम लोग की ना एक इंटर्नशिप की भी कोर्सेज होती है काइट में। आप जब इस कोर्स को कवर करते हो ना, तो हालांकि हम लोग साथ में ही इंटर्नशिप लेके चलते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग 3 to 4 मंथ की ना एडिशनल इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। अगर आप वो 3 to 4 मंथ की एडिशनल इंटर्नशिप और साथ में अगर आप प्रॉपर स्टडी करके आगे बढ़ते हो ना, तो हम लोग यहीं से ना एक अच्छी प्लेसमेंट सेक्टर प्रोवाइड भी कर देते हैं आपको लोकल कटिहार पूर्णिया में। कोई जरूरी मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको मैं दिल्ली भेज दूंगा, पंजाब भेज दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लोकल अच्छे सेक्शंस में ना आपको जॉब मिल जाती है, जहां पे आपको एज अ फ्रेशर अच्छी खासी सैलरी, एक स्मार्ट सैलरी शुरू हो जाती है। क्योंकि देखो एक लाइन में मैं अगर बात बोलूँ ना, तो हर व्यक्ति को कंप्यूटर नॉलेज वाला बंदा चाहिए। आप ये मान रहे हो कि नहीं? हाँ जैसा भाई सिंपल सी बात है ना, कॉपी पेन हैंड राइटिंग ये सब मोड खत्म हो चुका है। ऑनलाइन अब जो भी चीजें हैं ना, हमें कंप्यूटर पे रिकॉर्ड रखना है, हमें डेटा कलेक्ट करना है। और सिंपल सी बात है, इस डिग्री और इस तरह की नॉलेज से, इस तरह की स्किल से आपको आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। तो देखो सबसे बड़ी चीज है कि मैं यही कहूंगा कि ध्यान से इन सब चीजों को सीखना पड़ता है, तभी आपके लिए बीसीए बेस्ट ऑप्शन बनता है। तो ठीक है, मेरा तो सर जैसे इसमें सर बुक मिलेगा या नोट्स मिलेगा? देखिए इसमें ना आपको बुक्स तो नहीं मिलती है, जी ई बुक मिलता है आपको। जी ई बुक मतलब हो गया कि आपको इसके अंदर ना एक पैनल मिलेगा, पैनल के अंदर जितनी भी बुक्स है, नोट्स है, उसकी पूरी कंटेंट अवेलेबल होगी इन द पीडीएफ फॉर्मेट, है ना। तो सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट है। अब चूंकि बुक्स इसलिए अब आज के टाइम पे, चूंकि बुक्स ना डे बाय डे अपडेट हो रहा है, समय के साथ प्रोग्रामिंग अपडेट हो रहा है, हम लोग अपनी कोर्स को भी अपडेट करते हैं नई नई नॉलेज के साथ। तो इसलिए इसके अंदर जो भी कंटेंट आपको मिलेगा ना, वो इंटरनेट फॉर्मेट में होगा। ई कंटेंट हम लोग एक तरह से बोलते हैं। तो डिजिटल कंटेंट के रूप में है, डिजिटल प्रैक्टिस है, डिजिटल असाइनमेंट्स है, इंटरनेट आपको ई बुक पूरा का पूरा ऑप्शन अवेलेबल है पीडीएफ की फॉर्मेट में। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आपको, देखो कोई बुक्स बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज़ है ना, सब हम लोग आपको पैनल्स के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। जी। इसमें सारा चीज़ समझ जाएंगे ना सर? बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केवल अगर आपका, जस्ट मैंने अब इससे पहले भी क्या बोला, आपकी इंटरेस्ट होनी चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने की। अगर कोई व्यक्ति ये माइंड में सेट कर लेना मुझे पैसा कमाना है और मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, जी तो भैया ये आप सीखो, बिल्कुल समझ में आएगा। दूसरी चीज़ है कि देखो टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है, समय नहीं रहा अब टाइम पास करने का। टाइम का पास करना है तब तो भैया फिर कोई भी ग्रेजुएशन आप ले लीजिए बिना कुछ सोचे समझे। टाइम नहीं पास करना है, बहुत पैसा अर्न करना है, समय कम है, दुनिया बहुत क्विक चेंजिंग ईयर है, एआई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रही है अभी दुनिया, है ना। तो आने वाला समय ऐसा लग रहा है हम लोग के पास कि आने वाले समय में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों की क्या स्थिति होने वाली है आने वाले टाइम पे सबको समझ में आ रहा है। केवल हम लोग ये बोलेंगे कि भाई गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रहा है, जॉब नहीं दे रहा है, जॉब नहीं दे रहा है, इसको रटते आप रह जाओगे। स्किल्स आप लो, और स्किल्स का मतलब होता है टेक्निकल स्किल्स, जो 2026 की डिमांड है। आगे आप खुद समझदार हो।